अरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को नाव की चाल व धारा की चाल से संबंधित प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं। तो बोर्ड पर आप ध्यान से देखिए। यदि शांत जल में नाव की चाल x हो और धारा की चाल y हो तो धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई हो जाएगा। क्योंकि बच्चों याद रखिए, धारा के अनुकूल का अर्थ हुआ धारा की दिशा में नाव का चलना। ओके बच्चों, यदि धारा की दिशा में नाव चलेगी तो धारा नाव को आगे बढ़ने में मदद करेगी, इसलिए दोनों की चाल को जोड़ दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो याद रखिए, एक बार फिर से सुनिए। शांत जल में नाव की चाल यदि x हो और धारा की चाल y हो तो धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई हो जाएगा। ओके बच्चों, तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई हो जाएगा। क्योंकि धारा के प्रतिकूल का अर्थ हुआ धारा के विपरीत दिशा में नाव का चलना। धारा के यदि विपरीत दिशा में नाव चलेगी तो धारा नाव की चाल को रोकेगा, नाव को आगे बढ़ने से रोकेगा, इसलिए घटा दिया जा रहा है। इसलिए आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक से याद रखिए। यदि धारा की दिशा में नाव चलेगी तो जोड़ दिया जाएगा दोनों की चाल को। उसी प्रकार ये धारा के विपरीत दिशा में यदि नाव चलेगी तो दोनों की चाल को घटा दिया जाएगा। घटाने में आप याद रखेंगे, ज्यादा माइनस कम हमेशा घटाएंगे, ज्यादा माइनस कम हमेशा आप घटाएंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अगला कॉन्सेप्ट, यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल P हो, यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल P हो और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल Q हो तो शांत जल में नाव की चाल P प्लस Q बटे 2 होगा। ओके बच्चों, तथा धारा की चाल P माइनस Q बटे 2 होगा। अब पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट में अंतर समझ पाइए। आपको शांत जल में नाव की चाल दिया है और धारा की चाल दिया है। आपसे धारा का अनुकूल दिशा में नाव की चाल पूछा गया तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल पूछा गया। आपको ऊपर वाली चीजें दे करके ये अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में नाव की चाल पूछ लिया गया। लेकिन अब आपको यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल P दिया है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल Q दिया है तो शांत जल में नाव की चाल P प्लस Q बटे 2 हो जाएगा और धारा की चाल जो हो जाएगा P माइनस Q बटे 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब इस पर आधारित मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए। मैंने आपको अभी नाव तथा धारा संबंधी प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान तरीका सिखाया। तो आइए उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लिया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या गया है। ओके बच्चों, प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। यदि आपको नाव की शांत जल में चाल दिया रहे, नाव की शांत जल में चाल दिया रहे तथा धारा की चाल दिया रहे तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों चाल को जोड़ दिया जाएगा। ओके बच्चों, तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों की चाल को घटा दिया जाएगा। ओके बच्चों, एक बार फिर से सुनिए आप। यदि नाव की शांत जल में चाल दिया रहे तथा धारा की चाल दिया रहे तो धारा की दिशा में अर्थात अनुकूल कह सकते हैं आप, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों की चाल को जोड़ दिया जाता है तथा धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों की चाल को घटा दिया जाता है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप ध्यान दीजिए। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया रहे तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों की चाल को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है तथा धारा की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों की चाल को घटा करके आधा कर दिया जाता है। ओके बच्चों, एक बार फिर से ध्यान से आप सुनिए। यदि आपको क्वेश्चन में धारा की दिशा में नाव की चाल दिया रहे तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया रहे तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों की चाल को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है तथा धारा की चाल पता करने के लिए दोनों चाल को घटा करके आधा कर दिया जाता है। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। आपको दिया हुआ है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पीछे बताया है धारा की दिशा में नाव की चाल का फार्मूला शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल होता है। ओके बच्चों,
धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए शांत जल में नाव की चाल को धारा की चाल में जोड़ दिया जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिए, नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, अर्थात धारा की दिशा में, धारा के साथ साथ का मतलब धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में नाव धारा के दिशा में 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, तो इसकी चाल हो जाएगा दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो धारा की दिशा में नाव की चाल दूरी बटे समय हो गया बराबर शांत जल में नाव की चाल 5 दिया हुआ है, और धारा की चाल, धारा की गति आपसे पूछा गया है, धारा की चाल। ओके बच्चों, तो ये तिछा 18 हो गया, ये 5 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आपका प्राप्त हो गया। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग यानी धारा का वेग, समझ पाइए, नदी का वेग का मतलब हुआ धारा का वेग दिया हुआ है, धारा की चाल। यदि नदी का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ओके बच्चों, तो ऐसा प्रश्न कभी दिया रहे तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक आप याद कीजिए, क्वेश्चन को पहचानिए। सबसे पहले, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 3 किलोमीटर, नदी का वेग का मतलब हो जाएगा धारा का वेग। ओके बच्चों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर का मतलब शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए बहुत ही आसान मैट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो नदी के अनुकूल नाव की चाल, सबसे पहले नदी के अनुकूल नाव की चाल दोनों को जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, नदी का वेग यानी धारा का वेग 3 किलोमीटर है प्रति घंटा है, और नाव का जल, शांत जल में नाव का चाल कितना है, 5 है। तो नदी के अनुकूल यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो गया, 5 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और नदी के प्रतिकूल नाव की चाल 5 में 3 घटा दिए 2। मैंने जैसा कि बताया, धारा की दिशा में नाव की चाल पता करने के लिए दोनों चाल को जोड़ दिया जाता है, और धारा के विपरीत दिशा में दोनों की चाल को पता करने के लिए दोनों की चाल को घटा दिया जाता है। ओके बच्चों, तो अब इतना करने के बाद आप दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालने के लिए ये जो समय दिया है 4 घंटे का समय, 4 घंटे का समय, और ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, धारा के अनुकूल जो नाव की चाल आया है और धारा के प्रतिकूल 2 चाल आया है, तो 8 गुणित 2, और दोनों को नीचे जोड़ दीजिए, ऊपर गुणा करके नीचे जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, 4 गुणित 8 गुणित 16 हो गया, और 8 2 10, तो 16 चौका 64, 64 बटे 10, 64 बटे 10 का मतलब 6.4 किलोमीटर दूरी। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, धारा के अनुकूल नाव की चाल पता कर लीजिए और धारा के प्रतिकूल, धारा का मतलब यहाँ पर नदी के अनुकूल और नदी के प्रतिकूल है। ओके बच्चों, उसके बाद में जो समय दिया है जाने और आने का समय, जाने और आने का जो समय दिया है 4 गुणित धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जो चाल दिया है दोनों का गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद उसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, हल कर